अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने थोड़ा सा ना सेटअप अपना चेंज कर लिया है। अब इंशाल्लाह मैं जो है ऐसे कुरान पाक खोल के आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाऊंगी। आपको भी आसानी हो जाएगी, मुझे भी। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं 28। हमने जो है आखिरी वीडियो में 28 तक कर लिए थे सूरह रहमान की आयतें। आज हम 29 यानी 29 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यस अलहू, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीन जो है दो तरीके से होते हैं। एक होता है सा कौन सा वाला होता है? 3 नुक्तों वाला सा होता है। उसकी अदायगी करते हुए हम क्या करते हैं? उसकी अदायगी में हम विसल साउंड यानी ये वाली आवाज नहीं देते। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इस सीन को हमने कैसे अदा करना है? इस सीन की अदायगी हमने विसल साउंड यानी सीटी की आवाज देनी है। सही हो गया? ये छोटा सा हमजा है, इसकी आवाज है नहीं बल्कि आ होती है। यस अलहू मा फिस समावाति। अब नून साकिन के बाद यहाँ पर देखिए ये फा है। फा हुर्फ़े इक्फ़ा में आता है। हमने कई दफा क्या सीखा है? नून साकिन के बाद अगर 15 ऐसे हरूफ आएंगे, 15 कौन से हरूफ हैं वो हमने डिटेल में इक्फा वाली क्लास में किया हुआ है। अगर आपने इक्फा वाली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे भी देख लें, या फिर मेरे तजवीद कोर्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से इक्फा की क्लास लेके आए। नून को छुपाएंगे यहाँ पर। मा फिस समावाति वल अर्ज़ि, फा को डायरेक्ट इस सीन के साथ मिलाएं। अब हम क्या करते हैं? कभी कभी हम फी समावात कर लेते हैं, इस या को हम अदा करते हैं, लेकिन हमने क्या करना है? इस या को छोड़ देना है, इस अलिफ को, इस लाम को, तीनों को हमने क्यों छोड़ना है? क्योंकि इन पे कोई भी देखें हरकत नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली है। खाली है तो हमने इनको छोड़ देना है। डायरेक्ट फा जेर को सीन के साथ मिलाना है, इस डब्ल्यू सिंबल यानी शब्द की वजह से। फा सीन जेर फिर सीन जबर सा, सीन 2 दफा हो गई। एक इस फा के साथ मिलाई, फिर सीन जबर के साथ मिला ली। फिस समावाति, मीम को भी लंबा करें क्योंकि खड़ी जबर है। ये जबर है, ये खड़ी जबर है। इस खड़ी जबर के साथ हमने मीम को लंबा करना है। मा देन वाव खड़ी जबर वा। फिस समावाति वल अर्ज़ि। अब यहाँ पर देखिए त्वा बना हुआ है। त्वा के टाइम हम क्या करते हैं? आवाज को खत्म कर देते हैं, यानी यहाँ पर हम वक्फ स्टॉप करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सांस लेंगे, रुकेंगे सांस लेंगे तो यहाँ पर जेर की कायदा अप्लाई होगा। ये जेर जो है साकिन में तब्दील हो जाएगी। ये वाली जो निशानी होती है ना, इसमें तब्दील हो जाएगी। तो ये वल अर्ज़ि नहीं होगा बल्कि वल अर्ज़। रॉ भी साकिन, ज़ॉर भी साकिन। थोड़ा अदायगी मुश्किल होती है, रॉ और ज़ॉर दोनों को साकिन रखें। यसअलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़। ओके, कुल्ल यौमिन। अब मैं क्या कर रही हूँ? यौमिन, मीम 2 ज़ेर के बाद देखिए हा है यहाँ पर। यौमिन हुआ। अब यौमिन ऐसे छुपा नहीं रही क्योंकि यहाँ पर हम इक्फा नहीं कर रहे। यहाँ पर इजहार का कायदा होगा। नून साकिन के जो 4 कवायद हैं उनमें से एक इजहार का कायदा है, यानी नून को जाहिर करें। ये जो तनवीन है ना, 2 ज़ेर को हम तनवीन कहते हैं। 2 ज़ेर में जो नून है यौमिन, मीम नून ज़ेर मिन, या मीम 2 ज़ेर मिन, इसमें नून को जाहिर करें क्योंकि हा हुरूफ़े हल्की में आ गई। इजहार का कायदा होगा। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। अब काफी लोग यहाँ पर शान करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें अलिफ यानी हमजा के ऊपर ये साकिन सुकून वाली निशानी है। जब भी अलिफ के ऊपर ये सुकून की निशानी आएगी ना, तो आपने इसको लंबा नहीं करना, शान करके नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है झटका देके, शान शान। अब मैं नून 2 ज़ेर को नून साकिन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम आयत कंप्लीट हो रही, स्टॉप कर रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं। पूरी आयत हम कैसे पढ़ेंगे? कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, शान। ठीक है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, इसको मैं वजाहत नहीं कर रही क्योंकि हमने जब से सूरह रहमान स्टार्ट की है फबिअय्यि आलाइ को हमने डिटेल से समझा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान।
सनफ्रुग, रॉ मोटी है। अच्छा, रॉ जो है बारीक भी होती है, मोटी भी होती है। रॉ के ऊपर पेश है तो इस रॉ को हम मोटा अदा करेंगे। मोटा अदागी कैसी होती है? उनको गोलाई करके पुर करें इस रॉ को। गैन वैसे ही हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में है। हुरूफ मुस्तालिया यानी 7 पूरे कुरान पाक में ऐसे हुरूफ हैं जिनकी अदायगी हर हाल में मोटी होती है। तो ये जो है उन्हीं मोटे हुरूफ में से है गैन। सनफ्रुगु लकुम अय्युहस, अलिफ को या के साथ मिलाएं, नून से अदा करें। यहाँ पर नोज यानी गुनने का कोई काम नहीं है। अलिफ या जबर ऐ, या पेश यू, अय्यु हस्सक़लन, सा को सॉफ्ट रखें, नरम रखें। ज़बान को आप क्या करेंगे? ऊपर वाले 2 दांतों से मिला के थोड़ा सा ज़बान को बाहर निकालेंगे ना, तो सा जो है नरम अदा होगा। वरना सकलन स पढ़ेंगे तो वो सीन हो जाएगी, सा नहीं होगा। सकलन, कौफ 2 नुक्तों वाला भी हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है। सकलन, नून ज़ेर पे रुक रहे हैं, आयत कंप्लीट हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर नून ज़ेर को नून साकिन कर रहे हैं। पूरी आयत कैसे पढ़ेंगे? सनफ्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे देखिए, या मअशरल जिन्नि, सबसे पहले यहाँ पर आइन है, आइन को गौर करें, या मा नहीं है, मा, आइन को हलक के दरमियान से अदा करें। जहाँ पर हलक के अगर हाथ रखेंगे हड्डी फील होगी, वहाँ पर आपने आइन को अदा करना है, आवाज़ को ले जाना है। उसके बाद रॉ को मोटा रखें, अलिफ को छोड़ दें, रॉ को लाम के साथ मिलाएं। साकिन हरूफ पीछे वाली निशानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। ये या मअशरल नहीं है, इस अलिफ को छोड़ दें। इस अलिफ का काम क्यों नहीं है? क्योंकि साकिन हरूफ पीछे वाली निशान के साथ मिलाएंगे, तभी अगर अलिफ पे कोई निशानी होती तो जाहिर सी बात है लाम को अलिफ के साथ मिलाते। अभी हम क्या करेंगे? रॉ लाम जबर रल, या मअशरल जिन्न। अब नून पे मैं क्यों ज्यादा रुकी? जिन आवाज को मैंने क्या किया? नाक तक ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि नून शद्द वाला है, ये निशानी है नून के ऊपर। और हमने क्या सीखा हुआ है कि पूरे कुरान पाक में सिर्फ 2 हुरूफ ऐसे हैं जिन पे अगर ये शद्द आ जाएगी ना तो हमने हर हाल में गुन्ना करना है। उनमें से एक है नून मुशद्दद, दूसरा क्या है? मीम मुशद्दद, ठीक है। ये वाली निशानी मीम मुशद्दद हो गया या नून मुशद्दद हो गया, दोनों में हमने क्या करना है? आवाज को नाक में ले जाके 1 सेकंड लंबा करना है। समझ आ गया? आवाज को पहले नाक में ले जाएं, थोड़ा सा होल्ड करें नाक में। या मअशरल जिन्नि वल इंसी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? अलिफ को नून के साथ मिला के नून को छुपा रही हूँ। इस नून को मैंने क्यों छुपाया? क्योंकि नून के बाद सीन है और सीन हुरूफ इक्फा में है। नून साकिन के बाद अगर सीन आएगी ना, हमने उस नून को छुपाना है। ये हमने हुरूफ इक्फा में किया है। या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम। अच्छा, ता तो दोनों में फर्क फील करें। तुम ता और ता बारीक, ये तो मोटा, आइन हलक के दरमियान से। इन इस्ततअतुम अन तंफुजू, दोनों में नून छुपाया, इसमें भी नून छुपाया क्योंकि ता और फा दोनों हुरूफ इक्फा में है। दाल नरम हुरूफ है। तंफुजू मिन अक़तारिस समावाति। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? मिन के बाद अलिफ है, नून साकिन के बाद अलिफ है, इस नून को नहीं छुपाएंगे। मिन अक़तारिस, क़ाफ मोटा, तो मोटा। अच्छा, अब आपने ये अगर सीखा नहीं है तो मैं बता दूँ, मोटे हुरूफ के बाद अगर अलिफ आएगा ना तो वो भी अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। अब ये तो नहीं है, तो के साथ अलिफ को भी हमने मोटा रखना है, ये भी हमने सीखा है। क्या करेंगे? तो मोटा है, उसके साथ अगर अलिफ आ गया उस अलिफ को भी मोटा रखें। मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि, मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फंफुज़ू। अब इसको फंफुज़ू भी करते हैं, लेकिन हमने क्या करना है? साकिन के बाद निशानी से मिलाएंगे, इस अलिफ को छोड़ देंगे। फंफुज़ू
لا تنفذون الا بسلطان. نون ساکن کے بعد فا، اگین نون کو چھپائیں. لا تنفذون الا، لام کو الف کے ساتھ ملائیں، پھر سے الف کے ساتھ ملائیں. الا بسلطان، سین میں وسل ساؤنڈ، تو موٹا. بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھا چلیے یہاں پر رکتے 34 پہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم 35 سے سٹارٹ کریں گے. اگر آج اس ویڈیو سے کچھ بھی سمجھ آیا ہے، کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا. چلیے جی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.